अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है। हम सब देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन फ्राइडे की वो शेयर करूँगी क्योंकि सुबह जब मेरे हस्बैंड की ऑफिस का टाइम होता था, मेरे क्या क्या काम होते हैं। ये सुबह 5:15 बजे का टाइम था, तो छत पर मैं आई थी। बहुत माशाल्लाह अच्छा मौसम था, ठंडी हवा थी। तो कुछ पेंटें पड़ी हुई थी, ये उठाने के लिए आई थी। तो और इरा की नैपिंग वगैरह वॉश की है, वो ऊपर मैंने फैलाने के लिए आई थी। तो मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मैं पौधे नहीं लगाती क्योंकि छत पर स्पेस है। लेकिन माशाल्लाह इधर 2-3 फैमिली रहती हैं, बच्चे पौधे नहीं रहने देते। ये सिर्फ एलोवेरा जेल का पौधा है, और ये पता नहीं कौन सा पौधा आ गया, पता नहीं कोई चीज़ वगैरह इसमें गिरी होगी तो पौधा माशाल्लाह सही ग्रो हो गया इसका। तो कहते हैं ये बहुत ग्रीन चीज़ें घर में होनी चाहिए, बहुत सुकून मिलता है, आँखों को बड़ी ठंडक पहुँचती है। तो ये जी मैं अपने हस्बैंड के लिए फ्राइडे के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। वैसे तो उनके 2 दिन के बाद मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। तो आज मैं बच्चे वगैरह माशाल्लाह सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड कर लेती हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ डेली एक्टिव मतलब एक्टिव रहूँगी। यूट्यूब पर डेली वीडियो अपलोड किया करूँगी, चाहे वो 5 मिनट की हो। कुछ मैं आपके साथ अपनी कुकिंग भी शेयर करूँगी, जो इजी क्विक रेसिपी हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 2-3 दिन मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं। तो ये जो लगी है दीवार पे दीमक की वजह से मेरा सारा फर्नीचर बर्बाद हो गया है। तो दीमक अब दीवार के ऊपर चढ़ गई है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो अब मेरे पास कोई इसकी दवाई तो नहीं थी है, क्योंकि ये जो भी आपके पास परफ्यूम हो, स्प्रे वगैरह हो, वो छिड़क दे तो दीमक ना उधर स्टॉप हो जाती है। तो मैं सोच रही थी इसके ऊपर स्प्रे, ये देखा ना इधर भी दीमक लगी थी। तो इधर सारी मेरी कैबिन वगैरह बना हो तो वो सारा टूट गया है। मेरा सिंघार था वो भी सारा टूट गया है। मेरा काफ़ी फर्नीचर दीमक ने खा लिया है। यह दीमक बहुत ही बुरी चीज़ है, आपको पता है। ये ना दीवार की ज़मीन भी, ये ऐसी ख़तरनाक ये कीड़ा होता है, ये ज़मीन के अंदर घुस के ज़मीन को सुराख करता है। मेरा कारपेट भी इसने खा लिया दीमक ने। तो मैंने अब काफ़ी देर बाद फिर दीमक लगना शुरू हो गई है। अब इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड को 2-3 छुट्टी हैं, तो वो इसको फिर साफ़ करेंगे, इसके ऊपर मेडिसिन दवाई वगैरह जो होती है वो लगाएंगे। तो मैं आज आपके साथ में फ्राइडे रूटीन शेयर करूँगी कि कमरे में बहुत मैस हुआ पड़ा है, क्योंकि रात को जितना मर्ज़ी खलारा वगैरह समेट के सो ना, तो सुबह उठो इतना बुरा हाल होता है, कमरे में बहुत बुरा हाल होता है। ये मेरे बच्चों की बॉडी स्प्रे है, यही मैंने दीमक के ऊपर छिड़क दी, कुछ तो फ़र्क पड़ जाएगा जब तक इसकी दवाई नहीं आती। तो बहुत अच्छी है। आपके पास अक्सर घरों में सीलिंग की वजह से दीमक लग जाती है, फर्नीचर गीला हो तब दीमक लग जाती है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह अब डेली अपडेट दूंगी अपने घर की रूटीन की। इंशाल्लाह मैं अब डेली रूटीन देख के तो आप सब बोर हो जाते होंगे, हर दफ़ा एक ही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, अपलोड करती हूँ। इंशाल्लाह पर मैंने सोचा है मैं थोड़ी क्विक रेसिपी शेयर किया करूँगी आपके साथ, जो मैं घर में बनाती हूँ। तब 2-3 दिन मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं। सैटरडे संडे इनको छुट्टी है, मंडे की उन्होंने छुट्टी ली है क्योंकि मेरे बेटे का ज़रा थोड़ा सा मसला है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो ये मेरी स्किन इतनी ऑयली हुई है, मैं आपको दिखा रही है, देखिए बहुत ज़्यादा। इस गर्मियों में ना कोई क्रीम भी लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है इतनी चिपचिपाहट वाला मौसम है। तो मैं कुछ भी नहीं लगा रही, सिर्फ कोई देसी टोटके हैं। तो अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लिए, तो मैं आज आपके साथ अपना ड्रेस शेयर कर रही हूँ। मैंने कोई प्रेस नहीं किया, मैं ऐसे शावर लेके पहन लेती हूँ। बच्चों को शावर दिलाऊंगी तो फिर खुद शावर लूँगी। तो ये मुझे बहुत प्यारा ड्रेस लगता है, ये सिंधी ड्रेस है। सिंधी वैसे फ़्रॉक भी होती है, लेकिन ये कुर्ता स्टाइल है। ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है। इसका दामन भी ये ना वो कहते हैं रेशमी धागे की कढ़ाई हुई है, तो इस पांचे पे भी कढ़ाई हुई है। पूरा ड्रेस बहुत ही नाइस लगता है। तो बहुत लाइट वेट है, तो मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको पहनती हूँ। तो इसके बाजू में मैं हल्की हल्की मल्टी कलर की लेस लगवाई थी। तो मैंने सोचा आज मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ आपकी फुल फ्राइडे रूटीन शेयर कर रही हूँ, कि जो ड्रेस मैं पहनूँगी वो आपके साथ शेयर की है। तो ज़रा कुर्ता स्टाइल है, ढीला ढीला है। इन मौसम में तो ढीले ढीले कपड़े ही अच्छे लगते हैं।
तो बहुत लाइट वेट स्टफ़ है, ये लीलन का स्टफ़ है, बहुत बारीक लीलन है, तो बहुत ठंडी होती है लीलन, तो बड़ा रिलैक्स फील होता है पहन के। तो इसके साथ दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। मुझे इसका गले का स्टाइल, ये पूरा स्टाइल बहुत पसंद है, तो मैं ये बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। तो आज मैंने सोचा जी आपके साथ अपना ड्रेस शेयर करती हूँ, क्योंकि हट के कोई चीज़ शेयर करनी चाहिए कि आप लोग मेरी डेली रूटीन से बोर नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो ये इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। इसके दुपट्टे को मैंने लगाई थी लैस, वो लटकन क्या टसल वाली लैस। टसल इसके इतने ख़राब होते हैं, ये बेकार लैस है। तो अभी दुपट्टा मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। घर में तो आपको पता कोई होता नहीं, कोई जेंट्स नहीं होता है, हस्बैंड मेरे लेट आते हैं, तो घर में तो कैजुअल आम ख़वातीन ऐसे ही होती हैं, कोई दुपट्टे के बगैर ही रहती हैं। जब कहीं बाहर निकलना होता तो अब मैं पूरा हिजाब, पूरा पर्दा वगैरह करके निकलती हूँ। तो ये फाइनल लुक है मेरे ड्रेस की। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। तो जी अब मैंने अपने हस्बैंड के लिए करनी थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट उनका वही होता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत लाइट वेट वो ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, पराठे वगैरह नहीं खाए जाते। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर देंगे। मैंने सोचा तो था मैं आपको नहीं बोला करूँगी, लेकिन फिर ये तो एक क्या कहते हैं, वीडियो को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सपोर्ट करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो मैं आपके साथ कंघी शेयर कर रही हूँ ना, ये इतनी अच्छी है, क्योंकि इस गर्मी में ना ये कोई बुरी बात नहीं है। इस गर्मी में हर बच्चों के सर में जुएँ पड़ जाती हैं, क्योंकि पसीने की वजह से इतना गंदा मौसम है। तो मेरे बच्चे जब भी नहाते ना, शावर लेते हैं, टोटल अपने चारों बच्चों के सर पे ये कंघी फेरती हूँ। ये ब्रश वाली बहुत बारीक कंघी है, बच्चों ने तोड़ भी दी है। तो इससे आपकी जुएँ, लीखें, हर चीज़ सर आपका नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो इससे जुएँ निकाल के मारी नहीं जाती। इसे आप कोई भी आपका टूथब्रश जो रफ है ना, इसको आप वॉशरूम में जाके साफ कंघी करें गिले गिले बालों में, और उसको जुओं को पानी में बहा दें। और टीथ ब्रश की कोई रफ टीथ ब्रश है तो उसके साथ अच्छे से क्लीन कर लें। ये बहुत अच्छी है जुओं का खात्मा करने के लिए। वैसे तो जुओं ख़त्म होती नहीं है, जितना मर्ज़ी सर में कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह लगा लें, फिर वो बच्चे के पसीने से आ जाती हैं। बाज़ बच्चों का पसीना ऐसा होता है कि वो जुएँ ख़त्म नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी ब्रश है जो मैं आपके साथ सोचा था कि आपके साथ शेयर करूं। हर घर में बच्चे हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी। ये आराम से आपको इचरे से कहीं बाज़ार से भी मिल सकती है। तो मैं साथ साथ पे ऑयलिंग करने लगी थी। बच्चे ऑयलिंग नहीं करते, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फ्राइडे को मैंने अब मसवाक करना, जब से मैंने आपको बताया ना, तो मैं मसवाक ज़रूर करती हूँ। एक तो आज फ्राइडे है तो सारी सुन्नतें फॉलो किया करें, सारी सुन्नतों पर अमल किया करें। तो मैं जो टीथ ब्रश करती, क्योंकि इसे तो दांतों की स्मेल तो नहीं दूर होती। ये एक सिर्फ मैं सुन्नत पूरी करती हूँ बस। और टीथ ब्रश करती हूँ मैं सुबह, तो ये दोपहर को या रात को मैं ज़रूर करती हूँ कि सुन्नत पूरी करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारी सुन्नतों पर पूरी कर सकूँ। तो दूसरी एक चीज़ हो जाती है, मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ तो मैं अदा करती हूँ, लेकिन फ़जर की नमाज़ मेरी स्किप हो जाती है, क्योंकि रात को बहुत लेट सोते हैं, बच्चों को छुट्टी है स्कूल से, तो बहुत लेट उठते हैं। तो इसलिए फ़जर की नमाज़ मुझसे बहुत कज़ा हो जाती है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एब्सर्ट हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे, मतलब कोई दुख होता है, क्योंकि बकाया नमाज़ें तो हम अदा कर लेते हैं। फ़जर की नमाज़ है जो आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ नवाज़ता है। तो अल्लाह ताला कहता है मांगो मुझसे आकर जिसने रिज़्क़ मांगना है। एक फ़जर का टाइम होता है, रिज़्क़ अल्लाह के नेक फरिश्ते रिज़्क़ बांटते होते हैं। उस वक़्त हमने दरवाजे वगैरह बंद करके सो रहे होते हैं, सही रात हम टिकटॉक यूट्यूब देखते रहते हैं। इसलिए हम सब बहनों को, ख़वातीन को 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना चाहिए। मुझे भी, मैं भी 4 नमाज़ें अदा कर दी, कभी कभी फ़जर की भी कर लेती हूँ। तो लेकिन आजकल फ़जर की नमाज़ बहुत स्किप हो रही है मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी जो फ़जर की नमाज़ मैं पाबंद से अदा करूँ। कुरान पाक की तिलावत मैं करती हूँ जब हीरा सो रही होती है, तो हीरा अचानक उठ जाती है, फिर वो मुझे कुरान पाक नहीं पढ़ने देती। तो अब मैं बनाने लगी अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। उन्होंने लाइट वेट वो नाश्ता करते हैं, तो सिर्फ़ एक मैंने उनके लिए चपाती बनानी थी, रोटी, और सालन मैं उनके लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप मेरी थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन्स आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर किया करें।
और हम कहते हैं ना कि बाज़ ख़वातीन कहती होती है कि हम शादी से पहले मलका थी, अब हम नुकरानी बन गई, या शादी से पहले रानी थी, अब हम नुकरानी बन गई हैं। हम खुद अपने घर को संभालने वाली हैं। घर तो ईंटों से बनता है, लेकिन मकान बनता है ईंटों से, लेकिन हम ख़वातीन को, हम बहनों को इसको घर बनाना चाहिए, महल बनाना चाहिए। तो इसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, खुशी से अपने घर को संभाल लें। ये बहुत समझ के काम मत किया करें। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि सारा दिन थोड़ा बहुत काम करती हैं, खुद को बहुत ही मतलब कैसा करते जैसे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत समझते हैं घर घर के काम को। तो घर के काम को खुशी से करना चाहिए। ये आप ही का घर है, आपका ही महल है, आपने इसको महल बनाना है। अगर आप इसको नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, साथ साथ बच्चों की तवज्जो करें, केयर करें। हम ख़वातीन की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को देखना, बच्चों को देखना, शोहर को देखना। तो जब भी आपका हस्बैंड घर आए, उसको अच्छे से मुस्कुरा के उसका वेलकम करें, क्योंकि सारा दिन के वो थके हुए हमारे लिए ही बाहर जाते हैं काम करने, मेहनत करने। तो खुश आमद से उनका वेलकम करें, उनके पास बैठें, उनको पानी दें, तो उनके लिए कोई अच्छी डिश बना कर रखें जब ऑफिस से आते हैं, ताकि वो खुश हो जाएं। वो अपने बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के ना खुश हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शोहर के साथ, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया करें। तो सारे काम छोड़ के उनके पास बैठा करें। तो ये कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, हस्बैंड आते हैं, उनको पता नहीं होता उनके हस्बैंड घर आए हैं, खुद अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं, या अपनी किसी न किसी कामों में खुद को मसरूफ़ रखती हैं। तो मेरे हस्बैंड तो अल्लाह का शुक्र ऐसे है कि जब भी वो आते हैं तो मैं सारे काम उनके आने से पहले निपटा लेती हूँ, कि वो आएँ तो मैं उनको टाइम दूँ, उनके पास ही बैठी रहूँ। उनके आने से पहले हमेशा मैं कुकिंग कर लेती हूँ, ताकि उनके पास बैठूँ। तो ज़ाहिर है ये उन्हीं के लिए ये सारे काम होते हैं। ज़ाहिर उनके बच्चों को देखना होता है, घर को देखना, तो हम ख़वातीन की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम बहुत मतलब कि अपने घर को संभालते हैं, बहुत हिम्मत वाले, हम बहादुर वाली औरतें हैं। तो हिम्मत कभी मत हारें, अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हम बहुत मतलब कि कहते हैं ना, मैदान फ़तह भी जीत सकती हैं, बहुत बड़ी जंग हम जीत सकती हैं, हम कमज़ोर नहीं ख़वातीन। तो इसलिए ख़ुद को कभी कमज़ोर मत समझें। मैं भी खुद को यही कहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। ये थे मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।